सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है ईमानदारी का फल। एक शहर में गुणी राम नाम का एक मजदूर अपनी अपाहिज बेटी के साथ रहता था। गुणी राम जिस फैक्ट्री में काम करता था वह फैक्ट्री लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी थी और वह बेरोजगार हो गया। अब उसे अपने घर का खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल होती थी। किसी दिन तो उसे काम मिल भी जाता था और किसी दिन उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। देखते ही देखते दिवाली भी आ गई। उसने सोचा कि इस बार दिवाली पर मैं अपनी बेटी के लिए जलेबी लेकर जाऊंगा। तभी गुणी राम की नजर एक दुकान पर रखे पुतले पर पड़ी। उसने एक सुंदर फ्रॉक पहनी हुई थी। वह वहां जाकर देख ही रहा था कि उसी समय दुकानदार ने आकर उसे कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या यह फ्रॉक चुराने का इरादा है? तुम तो शक्ल से ही चोर दिखते हो। गुणी राम बोला, नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बेटी के लिए यह फ्रॉक खरीदना चाहता था। क्या तुम बता सकते हो यह कितने की है? दुकानदार बोला, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तो एक मजदूर दिखते हो। यह फ्रॉक तो बहुत महंगी है। भाग जाओ यहाँ से। गुणी राम दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर कल शाम तक काम मिल गया तो मैं यह फ्रॉक अपनी बेटी के लिए जरूर खरीदूंगा। अगले दिन भी वह काम की तलाश में इधर-उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला और शाम को उसके हाथ में केवल 5 रुपए थे। वह बड़े भारी मन से अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी उसकी नजर फ्रॉक की दुकान पर पड़ी। तभी गुणी राम ने देखा कि दुकान का सेठ उसे नजर आया, जो बहुत जल्दी में अपनी गाड़ी में बैठ रहा था और परेशान भी नजर आ रहा था। गुणी राम वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि सेठ का एक काला बैग सड़क पर पड़ा हुआ है। उसने वह उठाया और भागकर गाड़ी का पीछा करने लगा। गुणी राम गाड़ी का पीछा नहीं कर सका और गाड़ी चली गई। तब उसने उस बैग को खोलकर देखा तो वह देखता ही रह गया। बैग रुपयों से भरा था। उसे लगा कि मैं जल्दी से जाकर सेठ को यह बैग लौटा दूं। इसके लिए वह इधर-उधर देखता रहा, किंतु कहीं उसे सेठ नजर नहीं आया और ना ही उसकी गाड़ी नजर आई। अचानक गुणी राम की नजर एक अस्पताल पर पड़ी, जहां पर सेठ जी खड़े हुए थे। वे बहुत दुखी नजर आ रहे थे। उनके साथ एक औरत भी थी जो बहुत रो रही थी। वह भागकर उनके पास गया। गुणी राम ने सेठ जी को बैग देते हुए कहा, सेठ जी, मुझे चोर मत समझना। यह बैग आपकी दुकान के बाहर पड़ा हुआ मुझे मिला और मैंने यह उठा लिया और तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आप नहीं मिले। अब आप मिले और यह लो आपकी अमानत। सेठ ने कहा कि हम पैसों के लिए नहीं रो रहे। सेठ की पत्नी बोली, जानते हो, हमारा एक ही बेटा था और उसका आज एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया।
उसे खून की जरूरत थी। हम दोनों का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं करता। एक आदमी ने हमसे खून देने का वायदा किया, लेकिन उसके बदले हमसे बहुत सारे पैसे मांगे। लेकिन पैसे ना मिलने से वह आदमी बिना खून दिए ही यहाँ से चला गया और हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है। सेठ की पत्नी की बात सुनकर गुणीराम की आंखें भर आई और वह कहने लगा, चलो मैं अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ, शायद मेरा ब्लड उससे मिल जाए। यह सुनकर उन दोनों की आंखों में चमक आ गई और गुणीराम अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए चला गया। गुणीराम का ब्लड सेठ जी के बेटे के ब्लड से मैच कर गया। गुणीराम ने अपना खून दे दिया और सेठ जी के बेटे की जान बच गई। सेठ जी ने धन्यवाद देते हुए गुणीराम से कहा कि आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम इस बैग में जितने भी पैसे हैं रख लो। गुणीराम ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा इन पैसों पर कोई अधिकार नहीं है। अब सेठ जी बहुत दुखी हुए और उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने गुणीराम को चोर कहा था। वे बहुत शर्मिंदा हुए और गुणीराम से माफी मांगने लगे। अब काफी रात हो चुकी थी। गुणीराम भारी मन से अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसने देखा और वह देखता ही रह गया। उसने देखा कि उसका घर दीपों से भरा हुआ है और उसकी बेटी ने वही फ्रॉक पहनी हुई है जो उसने दुकान पर देखी थी। उसकी बेटी बहुत खुश है और उसकी बेटी बोली, पापा, आज मैंने जलेबी भी खा ली और देखो, आपकी दी हुई यह नई फ्रॉक भी पहन ली। गुणीराम ने देखा कि सेठ जी अपनी पत्नी सहित उसके घर आए हैं और वे ही मिठाई और उसकी बेटी के लिए फ्रॉक लाए हैं। सेठ जी ने गुणीराम से पूछा कि क्या तुम मेरी दुकान पर काम करना पसंद करोगे? गुणीराम ने तुरंत हाँ कर दी। अब उसे अपनी ईमानदारी का फल मिल चुका था। तो प्यारे बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।